संस्थाओं का कि जिन्होंने शैल शिल्पी विकास संगठन के आह्वान को स्वीकार किया और हमें इस कार्यक्रम में शामिल, और जो हमारे MKBN के बच्चों ने जो गार्ड ऑफ ऑनर मुख्य अतिथि जी को दिया, वो सभी बच्चे एक बार एक ग्रुप फोटो मंच में अपनी बैंड पार्टी के साथ लेना चाहते। तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी जो MKBN का जो बैंड समूह है वो मंच पर आ जाएं और हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के साथ आपका एक ग्रुप फोटो होना है अम्बेडकर जयंती के इस शुभ अवसर पर। तो सभी बच्चों से निवेदन है और उनके टीचर्स, आप पूरी टीम आए। मैं चाहूंगा कि MKBN के जो डायरेक्टर हैं हमारे मयंक प्रकाश जी, आप भी आ जाएं और आपके सहायक जो अध्यापक हैं वो भी इस मंच पर आ जाएं प्लीज। विपिन जदली जी प्लीज आप लोग भी आए और इस ग्रुप फोटो का आप भी हिस्सा बने। और ये अवसर होते हैं जब स्मृतियों को सजोने का समय होता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद। और सभी बच्चे जिन्होंने अभी अपनी प्रस्तुति दी, और बहुत अच्छा है आपका बैंड समूह है जो MKBN में बहुत ट्रेंड इनके अध्यापक हैं, वह आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने विद्यालय के बच्चों को इन बेहतरीन ढंग से ये ट्रेनिंग दी है ताकि ये बच्चे आगे जाकर भी और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, हमारे पूरे कोटद्वार का नाम रोशन करें। ये MKBN परिवार के लिए आयोजन समिति की तरफ से ये स्मृति चिन्ह। और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द श्री मयंक प्रकाश हुए हैं। मुझे तो अचानक से भी बोला गया कि 2 शब्द मैं भी रखूं, इसके लिए मैं समिति का धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी 13 संगठनों का जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से जब संगठित होने की बात होती है तो सभी 13 संगठनों के लिए यहाँ पर एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और सारी गौण है, जब हमको जरूरत पड़ेगी हम आपके पास व्यक्तिगत रूप से आकर अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। लेकिन ये 13 जो हमारी 13 संगठन यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग की हैं, वो सिर्फ एक ही मांग है कि आदम कद प्रतिमा मूर्ति यशस्वी, जिनको कि किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, पूरे विश्व में आइकॉन माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्वविद्यालयों में उनकी प्रतिमाएं आच्छादित हैं और कोटद्वार शून्य है। उस शून्य की रिक्ति को पूर्ण करने के लिए हम 13 संगठनों ने एक साथ मिलकर ये मांग रखी है कि एक ही मांग हमारी तहसील परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की जाए और हम सब लोग उस मूर्ति पर अपना मान सम्मान समझते हुए हम महसूस करें कि हमने भी कुछ पढ़ा है लिखा है। और उस महापुरुष के याद करने के लिए हम उसको अच्छे से राजस्व भवन में स्थापित कर सके, ये हम तब समझेंगे कि हमने भी कुछ पढ़ा है। इसी बीच मैं पूर्व में 2018 में हमारे मदन कुमार शिल्पकार के सौजन्य से हमने एक कार्यक्रम भी किया था कि हमारी विधानसभा में पहली बार देशराज कर्णवाल पूर्व विधायक जी ने भीमराव अंबेडकर की फोटो जो विधानसभा में नहीं लगी हुई थी, 2018 में पहली बार विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया था। देशराज कर्णवाल जी को हमने तहे दिल से सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम मदन कुमार शिल्पकार on a topic Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was famously known as Baba Saheb. He was a famous face of Indian history. He was a politician, economist, teacher as well as the social reformer. He was born on 14 April 1891 in Madhya Pradesh. He was a chief architect of Constitution of India. He played an important role in framing it. That's why he is also known
Constitution of India, जगत बनाया मुझके गुड़ गाए उसे प्रेम से सिर झुकाए। करती हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बता रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके सहपाठी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 पश्चिम भारत के मुँह एक दलित महार में हुआ था। है कि ऐसे व्यक्तियों को सम्मान किया जाए ताकि उनकी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो और भी लोग प्रेरणा ले कि भाई जो काम करेगा उनको समाज सम्मान अवश्य देगा। तो मेयर साहब कि गुरुद्वार में सामाजिक कार्य अनुसूचित जाति के समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। आपके द्वारा माननीय मुख्य अतिथि को मांग पत्र दिया जाता हुआ पूरी टीम बहुत अच्छा संगठन संयुक्त संगठन काम कर रहा है। इसके बाद तैयार रहे आप एक ही अपनी मांग पत्र सर्वोदय चौक के विषय में जिसका हमें इंतजार था बहुत देर से कि हमारे माननीय मेयर साहब मुख्य अतिथि हमें संबोधित करेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और अपनी तरफ से जो भी आयोजन समिति ने बातें रखी है वो शायद मेयर साहब उन सभी की घोषणा भी यहीं पे करेंगे, ये हमें उम्मीद है।